प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तो इसलिए थोड़े देर मैं आपका लूंगा और उस थोड़ी देर को मैं चाहूंगा कि कृपया आप बैठे बैठे अमेरिका ना चले जाएं, उड़ीसा ना चले जाएं, परंतु यहाँ पे बैठकर जगदलपुर घूम के मत आइए, परंतु यहाँ बैठ के थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में हम ध्यान देंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आमीन। आज मेरा विषय है, वो है जो तुम्हारा है उसे ले लो। बहुत ही सिंपल विषय है, जो तुम्हारा है उसे ले लो। आमीन। क्या करना है? जो मेरा है, जो मुझे दिया गया है, उसे मैं क्या करने वाला हूं? उसे मैं लेने वाला हूं। आमीन। और उन हर एक बातों को मैं ले लूंगा जिन बातों में मेरा नाम लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मेरा अधिकार है, वो मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बहुत दिया है, भर भर के दिया है, और मैं उसे क्या करना चाहता हूं? मैं उसे लेना चाहता हूं। आमीन। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ दिया है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ रखा है? परमेश्वर आपके लिए बहुत बातों को रखा है, लेकिन हम इस बात को नहीं जानने के कारण, ये प्रकाशन हमारे पास हमें नहीं प्राप्त होने के कारण, हमारे आंखें नहीं खुली है और हम उसे नहीं जानते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं? आज हम केवल मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करते हैं? मांगते हैं। आज के विश्वासी प्रार्थना में वो जितना प्रार्थना करेंगे उसमें 90% उनका क्या रहता है? मांगना रहता है। आज के विश्वासी क्या विश्वासी है? लाला विश्वासी है ना? क्या विश्वासी है? लाला विश्वासी है, क्योंकि उनको केवल क्या चाहिए? ला, मुझे दे, है? हर एक बातें ला, हर एक बातें ला, है ना? नहीं समझे आप? मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि मांगना नहीं है, परंतु क्या करना है? ले लेना है। क्यों ले लेना है? क्योंकि परमेश्वर आपको हर चीजें दे दिया है। परमेश्वर आपको हर चीजें दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास नहीं होता है तो मेरे साथ बाइबल को निकालेंगे। इफिसियों हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे पद को हम पढ़ेंगे। वहां पे पौलुस प्रेरित कुछ लिख रहा है, कुछ बातें को बता रहा है, और उस बातें को आज हमें समझना है, जानना है ना? यहाँ पे देखेंगे कि क्या है, पढ़ेंगे। ठीक है, हम सब एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखता है? 3 गिनती जब मैं गिनूंगा आपको पढ़ना है ना? एक साथ, है ना? इफिसियों उसका पहला अध्याय इसका तीसरा पद क्या लिखा है? 1 2 3। हालेलुया। क्या लिखा है? कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दी गई है? सब प्रकार की आशीषें हमें दी गई है। क्या लिखा है? ऐसा लिखा है कि आपके बाइबल में कि आपको आशीषें दी जाएगी। आपके बाइबल में ऐसा है? नहीं। क्या लिखा हुआ है? आपको आशीषें क्या कर दी गई है? सब प्रकार की आशीषें दी गई है।
कि हमें सारी आशीषें दे दी गई है। वो सारी आशीषें आपको परमेश्वर ने मसीह यीशु में हर एक आशीषें क्या कर दी गई है, दे दी गई है। अब आपको मांगना नहीं है। अगर आपको ये वचन, वो परमेश्वर का वचन अगर आपको समझ में आता है तो आज से आप मांगने वाले नहीं होंगे परंतु लेने वाले होंगे, है ना। जो आपको दे दिया गया है अभी आपको उसको क्या करना है, उसे आपको केवल लेना नहीं है, क्योंकि दिया हुआ चीज को दोबारा मांगा नहीं जाता है, क्योंकि वो आपको दे दिया गया है, आपके लिए रख दिया गया है। अब आपको केवल उसे ले लेना है। समझ रहे हैं? उसे क्या करना है, आपको सिर्फ ले लेना है। कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि हम इस वचन के उस आधार को समझ सकें। आप और मैं मनुष्य जो जाति ऐसा बनाया गया है कि वो समय पर क्या करता है, समय पर चलता है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां पे समय है, क्या है, समय है। मिनट, सेकंड, घंटा करके हम उसे क्या करते हैं, पुकारते हैं। समय पर आधारित है। लेकिन परमेश्वर एक रिलम है, एक ऐसी जगह है जहां पे परमेश्वर वास करता है, और वो रिलम यानी कि वो स्थान कहलाता है इटर्निटी, अनंत काल का स्थान। क्या है वो, अनंत काल का स्थान, क्योंकि उस स्थान में टाइम नहीं है। उस स्थान में क्या नहीं है, टाइम नहीं है। उस स्थान में कोई आरंभ नहीं है, उस स्थान में कोई अंत नहीं है। इसीलिए वो क्या है, इटर्निटी है, वो अनंत काल है, और वो परमेश्वर उस अनंत काल में विराजमान है। परमेश्वर का कोई शुरुआत इसलिए नहीं है और परमेश्वर का कोई अंत इसलिए नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। परमेश्वर ने अंत को शुरुआत में बना दिया है और शुरुआत को अंत में बना दिया है, और परमेश्वर के लिए कोई समय सीमा नहीं है, समय का कोई लिमिटेशन नहीं है। और बाइबल इसलिए हमको सिखाता है कि परमेश्वर ने हमें हर एक बातें क्या कर दी है, वो दे दी है। वो आशीष से हमें रिलीज कर दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं है। एक और स्थान है जिसे कहा जाता है एवरलास्टिंग रिलम, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला स्थान। उसमें कौन रहता है, उसमें स्वर्गदूत रहते हैं, हर प्रकार के स्वर्गदूत रहते हैं। वो उस स्थान में रहते हैं क्योंकि उनका आरंभ तो हुआ, क्योंकि वो बनाए गए, वो रचे गए परमेश्वर के द्वारा, वो आरंभ तो हुआ, लेकिन उनका क्या नहीं हुआ, उनका अंत नहीं होगा। इसलिए वो एवरलास्टिंग स्थान में रहते हैं। वो अनंत, वो कभी नाश ना होने वाले स्थान में रहते हैं, और उनका कोई अंत नहीं होगा। उनका शुरुआत हुआ है लेकिन अंत नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा स्थान जो है जिसमें हम मनुष्य रहते हैं, तीसरा स्थान है जहां पे हम मनुष्य रहते हैं और समय सीमा के अंदर हमें रखा गया है। बीता हुआ कल हमारे लिए वापस लौटकर नहीं आएगा। बीता हुआ समय वापस लौटकर हमारे जीवन में नहीं आएगा। एक बार कोई समय चला गया तो वो दोबारा वापस नहीं आएगा, क्योंकि हम समय के भीतर रखे गए हैं, उस समय की सीमा के भीतर रखे गए हैं। हालेलुया, हम समय के उस सीमा के अंदर रखे गए हैं और हर बातें उस समय के सिद्धांत पर चलता है, उस समय के प्रिंसिपल पे चलता है। हम जो स्थान में हम रखे गए हैं, सीमा, समय की सीमा पर है, वो एक समय का लिमिटेशन हमें बांधे हुए है। क्रोनोस, वो समय जो है वो
हमें बांध कर रखा है, बदल देता है। और अब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि परमेश्वर को कोई समय बांध नहीं सकता, परमेश्वर को कोई सीजन बांध नहीं सकता। परमेश्वर आपके और मेरे जैसे समय में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक और स्थान है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनना। वो स्थान वो अनंत काल यानी कि उस एवरलास्टिंग स्थान और मनुष्य के स्थान के बीच में रखा गया है। और वो स्थान में हर प्रकार की आत्मा रहती है, हर प्रकार के स्पिरिट्स रहते हैं। अब उस स्थान में वो एक आत्मिक स्थान है, वो एक आत्मिक रिलम है। और उस जगह में परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक आशीषों को रखा है, हर आशीषों को उसमें परमेश्वर ने हमें उस स्थान में दे दिया है। इसलिए क्या लिखता है बाइबल में? यहां पे लिखता है कि सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। वो स्थान एक आत्मिक है, और वो उस स्थान का आत्मिक है, इसलिए वहां पे हर एक बातें क्या है? आत्मिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ पा रहे हैं आप लोग? और परमेश्वर कोई समय के आधार पर नहीं है, इसीलिए मेरे प्रियो उसके लिए कोई घड़ी नहीं है, उसके लिए कोई मिनट नहीं है, उसके लिए कोई दिन नहीं है, उसके लिए कोई महीना नहीं है। मेरे प्रियो परमेश्वर हर एक बातें को क्या कर दिया है? आपके लिए दे दिया है। इसलिए परमेश्वर ने हर एक बातों को दे दिया है। हमें सब चीजें पहले से प्रदान कर दी गई है। लेकिन हम कई बार भिखारी के समान मांगते रहते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। लेकिन परमेश्वर हमसे कहना चाहता है कि मैंने तुझे हर चीजें दे दी है, मैंने हर एक आशीष तुझे दे दी है। वो आत्मिक स्थान में वो आत्मिक आशीष हमें दे दी गई है। और उस आत्मिक आशीषों का खासियत क्या है पता है आप लोगों को? वो है कि वो आशीषें कभी चेंज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वो आशीष से चेंज नहीं होता है। आशीष, हम यदि जब आशीष शब्द को लेते हैं तो हमें क्या लगता है? आशीष यानी कि हमें लगता है बड़ा घर, बड़ा बिल्डिंग, कार, नाम, पैसा, है ना? हम जब आशीष कहते हैं तो हमारे इमेजिनेशन में, हमारे कल्पना में वो दिखाई देने लगता है? लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर और बाइबल कभी भी वो संसारिक आशीषों से बढ़कर उन आशीषों को बारे में बात करता है जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए उस आत्मिक स्थान में रखा है। और उसकी खासियत यह है कि वो बदलता नहीं है। लेकिन हम इंसान हमेशा उस संसारिक आशीष से, वो संसार के आशीषों के पीछे भागते हैं। जब भी हम आशीष कहते हैं तो कार, बड़ा घर, पैसा हमें नजर आता है। संसारिक आशीष से हमेशा क्या है? खत्म होने वाली आशीष है, वो बदलने वाली आशीष है, वो टेम्पररी है। लेकिन स्वर्गीय आशीष कभी बदलता नहीं है। संसारिक आशीष से हमेशा बदलता है। इसलिए आज आप आईफोन खरीदते हो, आईफोन 15 खरीदते हो, लेकिन एक साल के बाद आपका मन उस आईफोन 15 से क्या हो जाता है? मन भर जाता है। अब आपको आईफोन 16 चाहिए होता है, अब आईफोन 17 चाहिए होता है ना? आप कुछ कार, एक अच्छे कार को आप खरीदते हो, फिर उसके बाद 3 से 4 साल के बाद अब आपको दूसरा कार चाहिए है, क्योंकि अब आपका मन भर गया है। क्यों ऐसा है? संसारिक आशीष इसलिए बदलती है, वो टेम्पररी है, वो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसलिए आप एक साल पहले जो जूता खरीदे हो सकता है वो जूता आज आपको फिट ना आए। वो संसारिक आशीष है।
गया है तो आपसे वो कोई छीन नहीं सकता है। वो हमेशा उस स्थान में रखा हुआ है। लेकिन आपको और मुझे इस बात को जानना है कि वो स्थान से हम कैसे उस आशीषों को ले। हालेलुया, मेरे प्रिय, वो आत्मिक आशीषें बहुत पावरफुल है। हम अब्राहम के बेटे के पास आते हैं। अब्राहम का बेटा कौन था? अब्राहम का बेटा इसहाक, है ना? और उसके दो बेटे थे, एक बेटा याकूब और एक बेटा एसाव। इसहाक ने एसाव से कहा कि बेटा तू मेरे लिए अच्छा सा खाना मांस तू शिकार करके मेरे लिए बना कर लाना, ताकि मैं उसे खाऊं, तृप्त होकर मैं तुझे आशीष देने पाऊं। और जब वो शिकार करने के लिए गया तो याकूब और उसकी मम्मी मिलकर उन्होंने योजना बनाया और याकूब ने धोखे से एसाव के आशीष को छीनने के लिए क्या किया? उसने भोजन को लेकर अपने पिता के पास गया। उसका पिता इसहाक वो ठीक से देख नहीं सकता था और इसलिए उसने क्या किया? उसे एसाव समझकर उसके भोजन को खाया और तृप्त होकर उसे क्या किया? आशीषित कर दिया। लेकिन जब हम देखते हैं एसाव वापस आया और वापस आने के बाद जब अपने पिता से कहने लगा तो इसहाक उससे क्या कहता है कि आशीष मैंने दे दिया है, ये हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा एसाव से, आई एम सॉरी, मैंने आशीष दे दिया है। अगर ऐसा पॉसिबल था तो इसहाक दोबारा उसके बड़े बेटे के ऊपर भी हाथ रख के आशीष दे सकता था। लेकिन आत्मिक आशीष से वो होती है जो एक बार रिलीज कर दी जाती है तो उसे दोबारा लिया नहीं जा सकता है, उसे दोबारा बदला नहीं जा सकता है। और यही कारण था कि इसहाक उस आत्मिक आशीष का जो घोषणा उसने याकूब के ऊपर किया था वो वापस उसे लेकर वो एसाव को नहीं दे सकता था। वो वापस उस एसाव को उस आशीष को फिर से लेकर उसे नहीं दे सकता था। आत्मिक आशीषें इसीलिए मेरे प्रियो बदलती नहीं है। आत्मिक आशीषें आपके लिए अगर दे दी गई है तो वो आपके लिए ही है, वो कभी भी क्या नहीं होगी? बदलेगी नहीं। आमीन। वो कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं कराएगा कि आज मैंने एक कार लिया तो 2 दिन के बाद मुझे और दूसरा कार लेना, आज मैंने ये फोन लिया तो कुछ समय के बाद मुझे और दूसरा फोन लेना है। आत्मिक आशीषें आपको दे दी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 3 पद को पढ़ेंगे। आमीन। क्या लिखता है यहां पे? विश्वास ही से हम जानते हैं, क्या? विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और विश्वास ही से हम इन सारी बातों को जानते हैं। और आगे लिखता है, यह नहीं कि जो कुछ देखते हैं या देखने में आता है वही देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हेलो, क्या लिखता है कि जो कुछ दिखने में आते हैं वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। यानी कि हर वस्तु, याद रखना कि दिखाई देने वाली वस्तु से नहीं बना है। इसीलिए बाइबल कहता है कि संसार परमेश्वर के शब्द से बना है। वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो क्या करता है? काम करता है, वो निर्माण करता है, वो बनाता है। और लिखता है कि जो कुछ देखने में आता है जरूरी नहीं कि वह दिखाई हुई वस्तुओं से बना हो, दिखाई देने वाले वस्तु से बना हो।
यहाँ पे तीसरा पद में लिखता है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि हर एक बातें परमेश्वर के शब्द से बनाई गई है और ऐसे चीजों से भी बनाई गई है। परमेश्वर के शब्द ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन उससे बनाया गया है। मेरे प्रिय, हमारी आशीषें जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वो हमें दे दी गई है, वो हमें दे दी गई है। तो अब सवाल ये है कि आशीषें हम कैसे प्राप्त करें? जो आशीषें आपके और मेरे लिए रखा हुआ है, यानी कि जो बैंक में आप लोग के लिए परमेश्वर ने डिपॉजिट करके रखा है, वो पैसे को, वो आशीषों को, उस सारे जरूरतों को परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है उससे कैसे दें? हेलो, हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। हम वापस आएंगे इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय उसका 3 पद। वहां क्या लिखता है कि ये हमें परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें, सब बोलेंगे यहां पे, उसने हमें मसीह में, किसमें? मसीह में, यस, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें दी है। किसमें दी है? मसीह में दी है, मसीह यीशु में दी है। पहले से मसीह यीशु में हर एक आशीषें हमें दे दी गई है। यदि आपको और मुझे उन आशीषों को प्राप्त करना है जो आपके लिए और मेरे लिए रखा गया है, वो मसीह ही वो चाबी है कि वो लॉकर को हम क्या कर सके? खोल सके। वो मसीह ही वो माध्यम है जिससे हम क्या कर सकते हैं? उस आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हेलो, हालेलुया। इसीलिए पहली बात हमें जानना है कि हमारी आशीषें दे दी गई है, हो चुका है ये काम, ये देने का काम हो चुका है। और अब क्या है? अब हमें यीशु के माध्यम से क्या करना है? हमें आशीष को प्राप्त करना है, हमें आशीष को प्राप्त करना है। यीशु के माध्यम से हमें आशीष को प्राप्त करना है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम सब के सब आस्किंग मोड में बैठे रहते हैं। क्या? आस्किंग मोड में। आस्किंग मोड यानी कि वही लाला का फितरत, लाला का चरित्र जो हमेशा आस्किंग मोड में रहता है, मांगने के मोड में रहता है। हमें ये विश्वास करने की आवश्यकता है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4:18। 2 कुरिन्थियों 4:18। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु हम अनदेखे वस्तुओं को भी क्या करते हैं? देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन के लिए है, वो टेम्पररी है, वो कुछ समय के लिए है, वो बदल जाता है, वो चला जाता है, वो खत्म हो जाता है। आगे, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, वो बदलता नहीं है। मेरे प्रियो, हम आज मसीह यीशु में हर एक वो अनदेखी वस्तुएं जो आशीष से हमारे लिए रखी गई है, वो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह में हम इसके संभव बनाया है। यीशु मसीह ने इसे हमारे लिए तैयार किया है कि हम वहां आशीषों को जाएं और हम आशीषों को हम ले लें।
हम उस आशीषों को हासिल कर ले, जो हमारा हक है हम छीन ले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु ने क्या किया है? अदला बदली किया है हमारे लिए। उसने क्या किया है? अदला बदली किया है। क्या अदला बदली किया है? उसने हमारे श्रापों को लेकर हमारे आशीष दे दिया है। उसने हमारे पापों को लेकर हमें धार्मिकता दे दिया है। उसने हमारे मृत्यु को लेकर जीवन दे दिया है। उसने हमारे दुर्बलताओं को लेकर अपनी सामर्थ को दे दिया है। हालेलुया। हमारे रोगों को लेकर हमें क्या कर दिया है? उसने चंगा कर दिया है। हमारी अशुद्धता को लेकर हमें शुद्धता दे दिया है। अदली बदली किया है परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह ने वो अदली बदली किया है। और वो क्रूस पर वो अदली बदली करने का कार्य जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके हिस्से का सारे चीजों को ले लिया और अपने हिस्से को उसने आपके लिए दे दिया, और उस कार्य को उसने क्रूस पर किया। और इसलिए वो कहता है कि ये पूरा हुआ। क्या कहता है वो? कि ये पूरा हुआ। आज आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो नया नहीं है। नया चीज होता था केवल यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ने से पहले। क्रूस में चढ़ने के बाद हर चीज हो गया है, पर आपके जीवन में वो प्राप्त होता है वो आपके लिमिटेशन के अनुसार। क्रूस के में आपके लिए हर एक आशीषें दे दी गई। क्रूस में आपके लिए हर एक छुटकारा दे दिया गया। क्रूस में आपके लिए हर एक वो अभिषेक और हर एक जरूरतें दे दी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो भी कुछ आपके साथ नया होता वो केवल क्रूस से पहले होता, लेकिन अब जो कुछ भी होता है वह सब पुराना है, क्योंकि पहले उसे आपके लिए कर दिया गया है। पहले उसे आपके लिए दे दिया गया है, इसलिए वो नया नहीं है। वो नया नहीं है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बस हमें अब क्या करना है? उस यीशु के नाम से क्या करना है? उसे ले लेना है। उस यीशु के नाम से उन सारी आशीषों को पकड़ लेना है। हमें हम पतरस में यदि पढ़े तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम क्या कर दिए गए हैं? चंगा कर दिए गए हैं। वहां पे भी कार्य को क्या पास्ट टेंस में दिखाया गया है। आशीषें देने को भी पास्ट टेंस में कर दिया गया है। चंगाई को भी, वो छुटकारा को भी क्या कर दिया गया? पास्ट टेंस में दे दिया गया है। चंगाई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चंगाई आपको देगा नहीं, परंतु चंगाई दे दिया गया है। हर एक चीजें आपको दे दी गई है। चंगाई का अर्थ अगर मैं आपसे कहूं तो कई लोग सोचेंगे कि चंगाई का अर्थ होता है केवल बीमारी से क्या होना? आजाद होना, या बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना। बीमारी से छुटकारा प्राप्त करना। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप अपने इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय में, वहां पे वरदानों का लिस्ट को हम देखते हैं। क्या को देखते हैं? आप बाद में पढ़ लेना। वहां पे वरदानों के लिस्ट को देखते हैं। वहां पे हर एक वरदानों के बाद जो चंगाई का वरदान है वहां पे लिखा है द गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग। गिफ्ट ऑफ हीलिंग नहीं, परंतु गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग, यानी कि चंगाई का वरदान एक समान का नहीं है। चंगाई का वरदान अलग अलग प्रकार के हैं। तो आप अगर सोचते हैं कि चंगाई केवल बीमारी से ही चंगाई का अर्थ होता है, नहीं। चंगाई केवल बीमारी के लिए नहीं है। चंगाई आपके इमोशनल लाइफ के लिए है। आप
चंगाई आपके शारीरिक जीवन के लिए है, चंगाई आपके फाइनेंशियल जीवन के लिए है। ये चंगाई हर वो एरिया को टच करता है जो आप अपने जीवन में क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो चंगाई हमें कर दी गई है, आशीष हमें दे दी गई है, चंगाई हमें कर दिया गया है। तो हर एक परिस्थिति से हमें क्या कर दिया गया है, चंगा कर दिया गया है। चाहे वो हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारे मस्तिष्क, हमारे इमोशनल हो, चाहे हमारी शारीरिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल आर्थिक परिस्थिति क्यों ना हो। यानी कि चंगाई भी जरूरत है कहां पर, आपके आर्थिक जिंदगी में। आपकी आर्थिक जिंदगी में भी चंगाई की आवश्यकता है। आपकी पैसे की तंगी, कर्जा, पैसा के विषय में हमेशा आप चिंतित रहना, इससे भी क्या है, चंगाई जो हमें क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है। हमें से कई लोग इस बात को नहीं समझते और हर बार कहते हैं कि प्रभु मुझे लाखों रुपया चाहिए ताकि मैं मिनिस्ट्री कर सकूं या कुछ काम कर सकूं। लेकिन परमेश्वर इस बात को हमें समझाना चाहता है कि पैसा हमें दे दिया गया है, केवल हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, परंतु हर एक बातें जैसा हम परमेश्वर की योजना में बढ़ते हैं वो आशीष हमारे लिए खुलता है। चाहे वो पैसा आर्थिक का क्यों ना हो, चाहे वो किसी और तरीके से क्यों ना हो, वो द्वार हमारे लिए खुल जाता है। जैसा हम तैयार होंगे उतना ज्यादा वो दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे, उतने ज्यादा वो आशीष से हम उसे हासिल कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो आपका है उसे क्या करो, ले लो। मांगने वाले नहीं परंतु लेने वाले आशीषें, छुटकारा मांगने वाले नहीं, यानी कि हीलिंग मांगने वाले नहीं परंतु लेने वाले हो जाओ। वो भी आपके लिए क्या कर दिया गया, कर दे दिया गया है। आपको केवल विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है, आपको उसे लेना है। चंगाई अगर आप सोचते हैं कि बीमारी के लिए ही चंगाई है, तो आप कई बातें हैं जो आप अपने जीवन में बंधे रह जाएंगे। चंगाई की आवश्यकता हमें अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में चाहिए। बाइबल इस बात का गारंटी देता है कि वो हमें कर दिया गया है, हमें दे दिया गया है। इसलिए उन्हें पाए कि हम क्या करें, हम लेने वाले बने, विश्वास के साथ उसे क्लेम करने वाले बने, उसे अपना बनाने वाले बने, और जो हमारा है हम उसे ले सकें, ताकि शैतान कभी भी ये ना बोलने पाए कि हमारे पास कुछ नहीं है। उस आत्मिक स्थानों में परमेश्वर ने आपको हर एक आशीष से भर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम सब खड़े हो जाएंगे।